मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया गया, किस वक्त की दुआ ज़्यादा सुनी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ और फ़र्ज़ नमाजों के बाद की गई दुआ जल्द मकबूल होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में जारी ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम इमारतों का रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हमरा, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर RNB वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। रियासती वजीर KTR की जानिब से शुरू करदा गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मोबाइल एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। मुकामी अवाम व अहदेदारों की मिली जुली कार्रवाई, नतीजा वक्फ बोर्ड की अराजी पर नाजायज कब्जे की एक और कोशिश। एक माह के अंदर ही पोजीशन सर्टिफिकेट, ईदगाह कमेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई जोरों पर। शहर में गुटखे का कारोबार जोरों पर, महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर धावा करते हुए लाखों की मालियत का गुटखा किया गया सीज। एक नौजवान आशिक का बेरहमाना कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मियां नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने रखा तरक्की याफ्ता कामों का संगे बुनियाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुकामी अवाम व अहदेदारों की मिली जुली कार्रवाई, नतीजा वक्फ बोर्ड की अराजी पर नाजायज कब्जे की एक और कोशिश। एक माह के अंदर ही पोजीशन सर्टिफिकेट, ईदगाह कमेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई जोरों पर। निजामाबाद के कल्ब में वाक़े कदीम कब्रिस्तान, जिसकी अराजी की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड में इसका इंदराज है, इसके तहत मुतसिला इलाके मिर्ची कंपाउंड में इसकी एक बॉडी आती है, जिस पर चंद दिन कबल मुकामी अवाम की जानिब से एक कमेटी को तश्कील देते हुए कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसकी इत्तला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलने पर डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स ने एहतजाज करते हुए उस वक्त यानी एक माह कबल इस कब्जे को बर्खास्त कराया। लेकिन उसके बावजूद उस कमेटी की जानिब से एक कमेटी फॉर्म करते हुए अदालत को रुजू हुए और फॉल्स यानी गलत अशखास को पार्टी ठहराते हुए इनसे दस्तावेजात की मांग की गई, जिसके खिलाफ में मुकामी ईदगाह कमेटी की जानिब से भी कानूनी कार्रवाई की गई और वक्फ बोर्ड CVO और जरूरी ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी गई। वाज़ेह रहे कि एक माह कबल भी इसकी इत्तला महकमे बल्दिया व रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देने के बावजूद एक माह के अंदर इस अराजी पर पोजीशन सर्टिफिकेट जारी करते हुए मुखालिफ कमेटी को ये सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसके खिलाफ में ईदगाह कमेटी ने कानूनी कार्रवाई की और आज मुकामी अराजी का मुतनाज़ा दौरा करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इस पर अभी किसी की भी पोजीशन या कब्जा नहीं और ये आज भी ईदगाह का हिस्सा है। इस मौके पर ईदगाह कमेटी सदर अफजल खान ने ओहदेदारों से कहा कि वक्फ बोर्ड की जायदाद जो दिन ब दिन खत्म हो रही है, इसकी हिफाजत के लिए आगे आए और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट जो इशू किए जा रहे हैं उन हजरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कब्रिस्तान के अराजियों को महफूज किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा राहिल व दीगर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि शहरियान निज़ामाबाद को इत्तला है, पिछले 25 जून को हमारे क़दीम कब्रिस्तान से जुड़ी हुई एक बौली, क़दीम बौली जिसका रास्ता हमारे कब्रिस्तान में से है, उसके पड़ोसी महल्ले के एक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। तब महल्ले के कुछ लोगों ने मजलिस के डिप्टी मेयर साहब और कारपोरेटरों को इत्तला की। वो लोग फ़ौरन वहाँ पर पहुँच के काम को रुकवाए और मजलिस के ज़िम्मेदारों ने मुझे फ़ोन किया। मैं भी उस वक्त वहाँ पहुँचा और उसके बाद मजलिस के ज़िम्मेदारान ने JC को खुद पहुँच के एप्लीकेशन दी
और मुझे मशवरा दिया कि ईदगाह कमेटी की जानिब से आप भी एक दरख्वास्त दें। तो ईदगाह कमेटी उस वक्त आपस में मशवरा करके तय करी, चूँकि ईदगाह कमेटी का हमेशा उसूल रहा है कि कोई भी काम करना हो तो उसके माहिरीन के तवस्सुत से उनके मशवरे से काम करती है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लिया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात की तैयारी साफ और शिफाफ तरीके से तामीर किए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने GHMC के इहाते में तकरीबन 1 लाख मकानात की तामीर जारी रहने का इंकशाफ कर इस साल के दिसंबर तक तकरीबन 85,000 मकानात गुरबा में तकसीम करने के लिए कहते हुए इन्होंने आज कोलूरू में GHMC की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात को रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR प्रशांत रेड्डी के हमरा जायजा लेते हुए इन्होंने तामीर के तौर तरीके से वाकिफियत हासिल करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर, एजेंसी और जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ मिलकर इससे पहले 3 तामीर करदा मकानात का जायजा लेकर तामीरी मरहले को फिलफुर मुकम्मल करने की हिदायत दी। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नरेंद्र SHO इंजीनियर शाकिर अली। जिले निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया की हिदायत के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नरेंद्र शाकिर अली SHO इंजीनियर ने मिर्ची कंपाउंड हबीब नगर के इलाकों में धावा करते हुए गुटखा तैयार करने वाली रॉ मटेरियल अकवीर और 5 पैकिंग मशीन को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सीज करने का इंकशाफ किया। కెమికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। దాని కంటిన్యూస్గా అతనికి సంబంధించిన గోడౌన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉందంటే దాన్ని చెక్ చేసాము। దాంట్లో 150 బస్తాల రా మెటీరియల్ జర్దా టొబాకో ఉంది, ప్రాసెస్ సైకిల్ జర్దా అదొక 25 to 30 బ్యాగ్స్ ఉంది। వాటిని కూడా సీజ్ చేసి టౌన్ సిఐ గారికి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది। ఈ సిపి గారి ఉత్తర్వుల మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్లో అండ్ లోకల్ పోలీస్ జాయింట్ ఆపరేషన్ ఇది। సో దీని మీద ఈ తరపున ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రజలకు కానీ పబ్లిక్ కానీ ఇలాంటి సమాచారం ఎవరి దగ్గర ఉన్నట్టయితే పోలీసు వారికి అందజేయవలసింది ఆల్రెడీ పేపర్లో మీ నెంబర్లు కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। ప్రజలకు తెలియజేయనిది ఏమనగా చాలామంది ఇదంతా జనావాసమైనటువంటి ఏరియా, మిర్చి కాంపౌండ్ అనేది చాలామంది ఉంటారు, జనాలు ఉంటారు। అయితే వీళ్ళకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ జర్దా అనేది ప్రభుత్వం నిషేధించబడింది, దీన్ని అమ్మకూడదు అనే విషయము తెలియదు। అంటే జర్దా అంటే మామూలుగా తినేదే కదా అని చెప్పేసి అందరు కూడా ఎవరికి అది కామన్ విషయంగా పరిగణించారు। ఇట్లాంటిది ఈ ప్రభుత్వం చేత నిషేధించబడినటువంటి కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి, అవి జర్దా కానీ గుట్కా కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా సమాచారం ఉంటే అది ఇమీడియట్గా మాకు పోలీసు వారికి తెలియజేసినట్లయితే। डिवीजन नंबर 56 अहमदपुरा कॉलोनी में 10 लाख लागत से सीसी सड़क के कामों का मेयर D नीतू किरण के हाथों संग बुनियाद। निजामाबाद शहर के गुंजान अकलती आबादी वाले इलाके बल्दी डिवीजन नंबर 56 नजद मस्जिद खैरुन्निसा 10 लाख रुपए की लागत से आज मेयर D नीतू किरण के हाथों सीसी सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मिस्टर D शंकर, मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर मोहम्मद अब्दुल बारी, कायद TRS मोहम्मद अयूब, मोहम्मद इम्तियाज के अलावा कसीर तादाद में मुकामी बुजुर्ग व नौजवान मौजूद थे। डायनामिक कॉर्पोरेटर बबलू खान ने इस मौके पर मेयर D नीतू किरण की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। बबलू खान डिवीजन से भारी अक्सरियत से मुंतखब होने के बाद डिवीजन के तरक्याती कामों को पूरा करने के लिए फंड के हुसूल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बबलू खान कॉर्पोरेटर TRS ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि डिवीजन में तमाम बल्दी बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड के हुसूल को यकीनी बनाते हुए तमाम तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा डिवीजन में किसी भी किस्म की गैर कानूनी, गैर समाजी, गैर इंसानी हरकत के वाकयात को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबलू खान ने वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव के जरिए असम्बली में नए रेवेन्यू एक्ट के मुतारिफ होने पर खुशी और मसरत का इजहार किया। आज डिवीज़न नंबर 56 में एक ड्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है। ये ड्रेन सीसी रोड, और ये सीसी रोड 10 लाख का बजट में हुई है। और इसके मौके पर चीफ गेस्ट हमारे मेयर मैडम आके इसका इनॉग्रेशन करे हैं। और सब ये वार्ड वालों को मैं जो वादा किया था कि सबसे पहले ये मस्जिद के सामने का रोड काम चालू कराऊंगा, ये पहले बजट में ये पहली रोड है मेरी जो मैं वादा किया था वो पूरा किया हूँ। इंशाल्लाह आगे भी पूरे वार्ड को छोटा सा छोटा काम क्यों नहीं है, मैं आगे बढ़कर काम करूँगा इंशाल्लाह। 5 से 25 लाख प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत खर्चाजात की इजराई।
मरकजी हुकूमत की स्कीम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत बैंकों से कर्जात की ड्राई अमल में लाई जा रही है। इस स्कीम PMEGP के जरिए बेरोजगार मर्द और खवातीन को 5 लाख तक 25 लाख रुपए तक के कर्जों के उसूल के लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। कर्जात पर 25 तक 35% तक सब्सिडी भी दी जाती है। दरख्वास्त गुजार अपना नाम, तालीमी सदाकतनामा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, कैस्ट सर्टिफिकेट और फोन नंबर के साथ दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज के दफ्तर पर दाखिल करें। तफसीलात के उसूल के लिए स्कीम की वेबसाइट www.pmegp.vic पर मुशाहिदा करें। निजामाबाद धारू गली में 10 लाख रुपए से सीसी ड्रेन व कलवट की तामीर का मेयर नीतू किरण के हाथों संगे बुनियाद। निजामाबाद शहर के खदीम इलाका धारू गली बल्दी डिवीजन नंबर 58 में मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतू किरण शेखर ने आज मुतालिका सीनियर कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा मस्जिद धारू गली के पास सीसी ड्रेन और कलवट के तामीर के लिए 10 लाख रुपए लागती कामों का आगाज। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर ने कहा कि निजामाबाद MLA मिस्टर बेगाला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद शहर के तमाम 60 बल्दिया डिवीजनों में तामीरी व तरक्याती कामों के लिए बल्दिया के जनरल फंड में हर एक डिवीजन के लिए 10-10 लाख रुपए फंड्स मंजूर किए हैं। इन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर के तमाम डिवीजनों में मसावियाना तौर पर तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए फंड्स मंजूर किए जा रहे हैं। आवाम को यहाँ के डिवीजन के कॉर्पोरेटर कुद्दूस भाई को और डिप्टी में इदरीस भाई को सबको यहाँ के कालनी वासियों को मेरा नमस्कार। आज अर्बन MLA गणेश अन्ना जी ने अपने पट्टन प्रगति बजट से सब वार्डों को 60 वार्डों को भी 10-10 लाख रुपए मंजूर कर चुके हैं। उससे कोई भी उतनी ज़रूरी कुछ काम है, ड्रेनेज होने दो, CC रोड होने दो, कौन सा भी करने की कॉर्पोरेटर साहब को 10 लाख रुपए दे चुके हैं ताकि अवाम की जरूरियात की तकमील हो सके। सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मिस्टर MA कुद्दूस ने इनके डिवीजन के लिए 10 लाख रुपए मंजूर कराने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि डिवीजन नंबर 58 में वाक़ई तमाम इलाकों में मरहलेवार तामीरी व तरक्याती कामों को बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने अवामुल नास से तामीरी व तरक्याती कामों की तकमील के लिए ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि अवाम अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए इनसे रुजू हो और जल्द से जल्द अवाम की जरूरियात की तकमील और बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के लिए अमली इक़दामात किए जाते रहेंगे। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट इंजीनियर इनायत करीम, TRS कायदीन MA जलील, MA महबूद, तनवीर, शेख सादिक, डंडू शेखर, इंचार्ज कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा और यूथ लीडर्स व अहलियान मोहल्ले की कसीर तादाद मौजूद थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 10 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें हमारे MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब का और मेयर मैडम का, डिप्टी मेयर साहब का और कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर 10 लाख के जनरल वर्क में CC ड्रेन है और कलवट है और जो सो थोड़ा सा CC रोड का भी वर्क है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी क्वालिटी में बनाने की मैं कॉन्ट्रैक्ट को हिदायत दूँगा और हमारे डिवीज़न में जो भी बचे हुए वर्क है इंशाल्लाह हल्लू हल्लू करते हुए मैं जो भी वादे किया हूँ पब्लिक से, आवाम से, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ एरिया में काम नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। हर एरिया में, हर जगह पर काम होगा 58 डिवीज़न में। विटामिन डी की कमी कोरोना मरीजों के लिए शदीद खतरे की अलामत। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के बजाय मख्फी ग़िज़ा का इस्तेमाल करने माहिरीन सेहत के अवाम को तजवीज़। विटामिन डी की कमी कोरोना वायरस के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि ये सेहत के हालात को बिगाड़ सकता है। एक तहकीक के मुताबिक 80% अफराद जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए मुस्बित तजुर्बा किया है विटामिन डी की कमी का शिकार है। मुताले के आदादोशुमार को जारी करते हुए तहकीक के दौरान कहा गया है कि इन लोगों के लिए जो सेहत से मुताल्लिक दीगर पेचीदगियों के अलावा विटामिन डी की कमी रखते हैं, इस वायरस से मुतासिर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। विटामिन डी एक शख्स की कुव्वत मदाफत को बेहतर बनाता है। मदाफती निजाम के काम के लिए विटामिन डी अहम है और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स पहले भी वायरल, सांस की नाली के इन्फेक्शन का खतरा कम करने के लिए जाहिर की गई है। आदादोशुमार के तजज़िये से पता चलता है कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए दुरुस्त हो सकता है। विटामिन डी सांस से मुताल्लिका परेशानियों को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी की कमी ज्यादा आम है। दर हकीकत 50% आबादी विटामिन की कमी का शिकार है। ऐसे अफराद
अफराद जो मुनासिब तरीके से सूरज की रोशनी से दो चार नहीं होते हैं वो इस कमी का शिकार है। जो लोग अपने आप को घरों तक कैद रखते हैं, दफातर में काम करते हैं, इस बात का यकीन है कि ऐसे अफराद के वायरस से मुतासिर होने के खदशात काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि वायरस के संगीन शक्ल इख्तियार करने के 6 माह बाद भी अभी तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हो सकी। यही वजह है कि डॉक्टरों ने विटामिन सी और डी जैसे विटामिन का इंतजाम किया और कोरोना वायरस के मरीजों को मुतनासिब ग़िज़ा तजवीज़ की। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बहुत से लोग खुद को दवाइयों के जरिए विटामिन सी और डी गोलियां पेश कर रहे हैं। मजीद ये कि वो खाने में ये विटामिन रखने से मोहतात है। कोविड के लिए लोगों की जाँच के दौरान विटामिन डी की कम सतह वाले लोगों में वायरस के पॉजिटिव टेस्ट होने का इम्कान है। मोटापा, ज़ायबिटीज कुछ खतरे के अवामिल है जो विटामिन डी की कमी का बाइस बन सकते हैं। मानू ITI हैदराबाद में दाखिले 14 सितंबर आखिरी तारीख। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में दाखिले जारी है। ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिक, रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और प्लम्बिंग जैसे रोजगार पर मुबनी कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त फॉर्म 14 सितंबर 2020 तक दाखिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी वेबसाइट मानू एजुकेशन इन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ट्रेड्स की तरजीह में अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करनी होंगी। तमाम सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तमाम दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि 10वीं सतह पर उर्दू बतौर मजमून जुबान जरिए तालीम कामयाब कर चुके हो। कोर्सेज के लिए दरकार आला तरीन काबिलियत अगर 8वीं कामयाब हो तब दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि उर्दू बतौर मजमून जुबान जरिए तालीम 8वीं कामयाब कर चुके हो। दाखिला मेरिट की बुनियाद पर होगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। कोविड-19 का पहला वैक्सीन तेलंगाना में होगा। गवर्नर को तोहफे ओहदे के 1 साल की तकमील पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से खिताब। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस तोहफे का इजहार किया कि कोविड-19 का पहला वैक्सीन तेलंगाना में तैयार होगा। बहसियत गवर्नर 1 साल की तकमील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से खिताब करते हुए गवर्नर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की 6 माह या 1 साल में तैयारी की तौक़ी की जा रही है। बास इदारे वैक्सीन की तैयारी के लिए पहले से ही काम कर रहे हैं और इस जिम्मत में वो तेजी से कामयाब भी हो रहे हैं। मरीजों पर इसकी आजमाइश के बाद वो महफूज होगा और इसके लिए बास प्रोटोकॉल्स भी तय किए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि हमें इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक आम वायरस नहीं है। ये वायरस मुख्तलिफ तरीकों से तब्दील और असरअंदाज भी हो रहा है। सौंदरराजन ने बताया कि इनका मकसद हमेशा अवाम के साथ राब्ते में रहना है। इन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु की दुख्तर और तेलंगाना की बहन है। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना में सेहत और तालीम के शोबों को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि अवाम के मफादात में पेश की गई तजावीज पर हुकूमत ने गौर किया है। मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील के अलावा हुकूमत अवामी मुफाद के लिए कई स्कीमात पर काम कर रही है। तेलंगाना में कोरोना के 2479 नए केसेस, 10 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2479 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं जबकि 10 अमवात वाक़ हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 2485 मरीज कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,47,642 हो चुकी है जबकि सेहतियाब होने वाले 1,15,072 है। मोहलिकीन की तादाद बढ़कर 916 हो चुकी है। रियासत में 31,654 एक्टिव केसेस है जिनमें से 24,741 होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। पीर और मंगल के दरमियान 62,649 कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें से 2,430 का नतीजा आना बाकी है। कोरोना के आगाज से लेकर अभी तक 18,90,554 टेस्ट किए गए। ग्रेटर हैदराबाद में 322 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए। रियासत के 33 अजला फिलवकत कोरोना की जद में है। अजला में आदिलाबाद 31, कुत्तागुड़म 83, जगत्याल 79, जनगांव 35, कामारेड्डी 94, करीमनगर 120, खम्मम 94, महबूबनगर 40, महबूबाबाद 67, मंचिरियाल 67, मलकाजगिरी 183, नागर कर्नूल 54, नलगोंडा 108, निर्मल 43, निजामाबाद 101, पेदापल्ली 71, सिरसिला 67, रंगारेड्डी 188, संगारेड्डी 64, सिद्दीपेट 88, सूर्यापेट 96, वनपर्ती 33, वरंगल रूरल 34, वरंगल अर्बन 124 और भुवनेंगर में 46 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए। नए रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का निजामाबाद से ताल्लुक।
कमिश्नर रियासती इलेक्शन कमीशन के तौर पर जिले से वाबस्ता मौजूफ IAS ओहदेदार पार्थ सारथी का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस खुसूस में रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी किए। पार्थ सारथी 5 साल तक के लिए इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। निजामाबाद जिले के आरमूर शहर से ताल्लुक रखने वाले पार्थ सारथी ज़राई यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर MSc की तकमील की है। UPSC के जरिए क़ब्ल अज़ीज़ सब IAS ओहदेदार के तौर पर मुंतखब हुए। 2 साल तक महकमे जंगलात में खिदमत अंजाम दी। 12,000 रियासती ग्रुप 1 इम्तिहानात में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर मुंतखब हुए और रेवेन्यू सर्विस में दाखिल हुए। मुत्तहिदा रियासत में मुख्तलिफ अजला में RDO के तौर पर खिदमत अंजाम दी। IAS के तौर पर तरक्की पाने पर अनंतपुर वरंगल अजला में ज्वाइंट कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 12,000 तरक्की पर बाहसियत जिले कलेक्टर करीमनगर खिदमत अंजाम दिए। साल 2004 में कमिश्नर रियासती महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमे की जिम्मेदारी संभाली और चंद साल काम किया। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद रियासती महकमे ज़राअत महकमे इमदाद बाहमी की चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत वजीफे तक अंजाम दिए। पार्थ सारथी चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहने के वक्त तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर भी 2 साल खिदमत अंजाम दी और एकेडमिक कैलेंडर पर अमलावरी को राइज किया। एक तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने पर इनकी खिदमत से इस्तिफादे के लिए हुकूमत ने इन्हें रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के ओहदे पर मुकर्रर किया है। पार्थ सारथी ने कमिश्नर रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर इन्हें मुकर्रर करने पर हुकूमती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के हमरा प्रगति भवन हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। पार्थ सारथी के बाहसियत कमिश्नर रियासती इलेक्शन कमीशन तकर्रुर पर जिले के मुख्तलिफ गोशों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। पार्थ सारथी ने इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है बहरे सूरत संजीदगी से निभाने का इजहार किया है। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन को सैयद फयाज की जानिब से आवारा कुत्तों से शिकायत वसूल होने पर पंडित विनीता पवन की निगरानी में स्पेशल टीम भेजी गई। आरमूर नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 17 सैयद फयाज ने बताया कि आरमूर म्यूनिसिपल के इहाते में दीवाने आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम को परेशानी का सामना था, जिसकी अवाम की जानिब से शिकायत वसूल हो रही थी, जिस पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन की निगरानी में दीवाने आवारा कुत्तों को शहर से दूर करने के लिए एक टीम बुलाई गई और कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। इस तरह वार्ड नंबर 17 में सैयद फयाज की निगरानी में कुत्तों को पकड़ कर बाहर मुंतकिल किया गया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन से दरख्वास्त की कि इनके वार्ड में जंगली जानवर भी मौजूद है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनको भी शहर से बाहर करने के इंतजामात किए जाए ताकि अवाम की मुश्किलात दूर हो और अवाम बीमारियों से महफूज रह सके। आज आरमूर शहर के 17 नंबर वार्ड में कुत्तों का पकड़ने का इंतज़ाम म्यूनसिपल आरमूर की जानिब से हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि म्यूनसिपल चेयरपर्सन मैडम का और कमिश्नर मैडम का मुसलसिल मेहनत की वजह से ये आज अमल में आया। कुत्तों का इंतज़ाम पकड़ने का, ये कुत्ते दूसरे जंगल में छोड़ देते लेके जाके। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे महल्ले में जंगलियाँ बहुत हो गए, इसका भी इंतज़ाम करो मैडम। मैं म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से हम एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम को भी और चेयरपर्सन मैडम को भी, क्योंकि हमारे महल्ले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, इसलिए कि पेशेंट बहुत आते कुत्ते से बहुत हादसे का शिकार हो रहे थे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करें कि मैडम को ये कैसा भी इंतज़ाम करो कुत्ते का, आज हमको अमल में लेके आए। हम शुक्रगुजार कर रहे हैं, हमारे आवाम भी, हमारे महल्ले के आवाम भी और मेरे यूथ भी बहुत कोऑपरेट करे। मैं शुक्रगुजार हूँ। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हाथों से CM रिलीफ फंड चेक्स इस्तीफादा कुनिनगान में तकसीम। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हाथों CM रिलीफ फंड रकमी चेक इस्तीफादा कुनिनगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने मुखातिब करते हुए कहा कि रुकन असेंबली आरमूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए वार्ड नंबर 1, 2, 16, 17, 26 में तकरीबन 50 अफराद में रकमी मंजूरी अमल में लाई गई। इस तरह से इस्तीफादा कुनिनगान में तकसीम अमल में लाई गई। मजीद बताते हुए कहा कि आरमूर रुकन असेंबली एक डायनामिक कायद जिनकी हिदायत पर ये रकमी चेक तकसीम किए जा रहे हैं और गरीब अवाम से अपील की कि वो रकम छोटी क्यों ना हो वो CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे। इस मौके पर वार्ड काउंसलर अब्दुल रहमान, सैयद फयाज, भूपति, रमेश और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में मुनक़िदा प्रोग्राम में रुकन असेंबली की जानिब से फ्राहम करदा एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाया।
रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR की यौम पैदाइश के मद्देनजर रुकन असम्बली की जानिब से फ्राहम करदा एम्बुलेंस का झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में विज़रा KT रामाराव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, संगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी, राठौड़ व दीगर ने शिरकत की। जिले ओहदेदारान की जानिब से श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा होने पर पानी का अखराज अमल में लाया गया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है, जबकि मौजूदा सतह में फिलहाल 1090 फीट पानी महफूज है। गोदावरी के बालाई इलाकों में हुई बारिश के सबब 20,000 क्यूकस पानी इनफ्लो के जरिए रिजर्वायर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से सतह में इजाफा होने की वजह से ओहदेदारान ने किनालों के जरिए 3000 क्यूकस पानी का अखराज अमल में लाने से इलाकों में मुक़ीम किसानों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में SRSP EE रामाराव, DE जगदीश, मुप्काल MPP पद्मा, TRS पार्टी के कायदीन बदन नरसा रेड्डी, वेंकट रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मशहूर व मारूफ मुंशी वकील नारायण रेड्डी की यौम पैदाइश तक़रीब मनाकर याद दहानी की गई। जिले निजामाबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मशहूर व मारूफ मुंशी वकील नारायण रेड्डी की यौम पैदाइश के मद्देनजर कई साइंसदान, वकला व दीगर कायदीन ने इनकी याद दहानी करते हुए कहा कि तेलंगाना के पहले अजीम तरीन शख्सियत के तौर पर मशहूर व मारूफ नारायण रेड्डी ने 1967 में निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब होकर दिल्ली में तेलंगाना के क़याम के लिए 45 मिनट तवील बात करने वाले अहम तरीन शख्सियत थे। इसके अलावा इन्होंने जिले निजामाबाद में भी काबिल तरीन खिदमात अंजाम देते हुए ख़वातीन के लिए डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाने के लिए अहम किरदार अदा करते हुए जिले के किसानों को फसलों की काश्त करने के लिए चाइना, इसराइल में मौजूद ज़राई उसूलों को वाकिफ करवाते हुए किसानों को तरक्की की जानिब गामजान करने में इनका अहम तरीन रोल रहा है। VRA की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। तफसीलात कुछ इस तरह। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए रेवेन्यू एक्ट पर मुबनी कानून अमल में लाने के साथ मौज़ूआत में खिदमात अंजाम देने वाले VRA के अहलियत के मुताबिक मुख्तलिफ सरकारी महकमों में स्किल पोस्ट फ्राहम कर तकरीबन VROs को मुख्तलिफ महकमों में रख कर इनकी मुलाजिमत की हिफाजत को यकीनी बनाने का फैसला करने पर VRA के अफराद खानदान ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाकर इनका शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में डिचपली मंडल VRA संगम के सदर, निजामाबाद रूरल VRA संगम के अहम सेक्रेटरी नरसिम्लू राजू व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास के दौरान टोल गेट के ट्रैफिक मसले पर दी वजाहत। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास के दौरान MK मोहम्मद फरीदुद्दीन की जानिब से NH 65 पर कामकोल टोल गेट के पास ट्रैफिक मसले के हल के ताल्लुक से दरियाफ्त करने पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ट्रैफिक के मसले पर और फास्टैग के शराइत के ताल्लुक से सभी वाकिफ है और असल फास्टैग यानी टैग और FID के तहत टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल के जरिए कौमी शाहरों पर मौजूद ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने कौमी इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूल का आगाज अमल में लाते हुए कौमी शाहरों पर फास्टैग के शराइत कुछ इस तरह रहेंगे। नंबर 1 किलोमीटर 28/2 से 235/058 किलोमीटर हैदराबाद करीमनगर रामगुंडम HKR रोड। नंबर 2 किलोमीटर 0/000 से 212/00 किलोमीटर नारकेट्टापल्ली अदंकी मेदारामोटला NM रोड। इन्होंने कहा कि NH 65 पर कामकोल टोल गेट के पास ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसकी वजह से टोल की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। इसी तरह NH 65 पर मौजूद कोलकाम टोल गेट गुलबर्गा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के इहाते में आता है और बेंगलुरु में NHAI रीजनल ओहदेदार की निगरानी में आता है। इसी तरह से हमारे पास जुमला 8 टोल गेट मौजूद है। डेफिनेटగా మరి నేను గౌరవ సభ్యులతో ఒక మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి అది మన గుల్బర్గా డివిజన్లో ఉన్నప్పటికీ మన ప్రాంతంలో ఫిజికల్గా ఉంది కాబట్టి నేను డెఫినెట్గా వాళ్ళతో మీటింగ్ గౌరవ సభ్యులతో మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి వారు ఏదైతే అంటున్నారో అంబులెన్స్లు పోవటానికి లేదు VIPs పోవటానికి అట్లా ఫ్రీ ఒక ప్యాసేజ్ ఒకటి వదిలిపెడితే బాగుంటుందని సూచన చేశారు. దాని విధి విధానాలు ఎట్లున్నాయి ఒకసారి వారితో పర్సనల్గా మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి వారు సూచించిన అన్నీ కూడా ఈ ప్లాంటేషన్ సరిగా లేదు అని వారు చెప్తా ఉన్నారు. అట్లనే రోడ్ సేఫ్టీకి కూడా
అది బాగాలేదు, ఒక ఆర్ఓబి అవసరం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళే అన్నారు అని అంటున్నారు. సో ఇవన్నీ విషయాలు కూడా సపరేట్ ఒక మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి వాళ్ళతో సభ్యులు గారితో నేను కూడా ఉండి ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి తమరి ద్వారా సభ్యుడికి మనం చేస్తున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ जिले निजामाबाद के रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से कविता कॉम्प्लेक्स पर LRS के ताल्लुक से सहाफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी करदा जियो नंबर 131 वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर सरदार अली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नए एक्ट के तहत LRS चार्जेस के इजाफे से आम अफराद में उलझन पैदा हो गई, जो कि पहले से ही कोरोना वबा की मार झेल रहे हैं। इनको मजीद जहनी उलझन में मुब्तला ना करने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत LRS के ना होने पर भी प्लाट की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाते हुए 200 गज के अंदर वाक़े प्लाट को 1 रुपये में लेआउट देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में रियल एस्टेट एसोसिएशन के मेंबर व दीगर ने शिरकत की। आने वाले हैं, जैसा कि पुराने आबादियाँ हैं, 26 अगस्त को यह कानून लाया गया है। 26 अगस्त के बाद अगर यह कानून को इम्प्लीमेंट करते नई आबादी के लिए, नई डेवलपमेंट के लिए तो बेहतर है। अगर ये पुरानी आबादी को डिस्टर्ब कर रहे तो इसको हर वो अफराद मुश्किल में आएगा, हर वो अफराद को इसका असर होता जो पुरानी आबादी में है, जो 26 अगस्त से पहले ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना चुके हैं। LRS के माने लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम गवर्नमेंट अब क्या कर रही है आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत सारी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई है, बल्कि एक पॉम्पलेट आया अभी व्हाट्सएप पे चल रहा, आप लोग देखे होंगे। गवर्नमेंट का काम अपॉर्चुनिटी देना नहीं रहता, गवर्नमेंट का काम रहता आर्डर देना। बिफोर 26 अगस्त से पहले के वो एरिया को ना छेड़े, बेहतर है। अगर उसको आप छेड़ते हैं तो ये जो है पब्लिक का नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है, पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को हम पब्लिक को डोर टू डोर जाकर समझाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये समझ रही कि भाई हमारा नहीं है, ये रियल एस्टेट वालों का बेनिफिट है, ये रियल एस्टेट वालों का एहतजाज है, ये रियल एस्टेट वालों का काम है। नहीं भाई, हर कोई सफर होगा इसमें आने वाले वक्त, इस बात को अच्छा समझ लीजिए आप। CDPO सौंदर्या नंदिनी ने हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा व बच्चों को TSET के तहत डिजिटल क्लासेस के ताल्लुक से शौर बेदार किया। शहर के अरसावली में वाक़े भगत कॉलोनी के आंगनवाड़ी में CDPO सौंदर्या नंदिनी ने हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा और बच्चों को डिजिटल क्लासेस पर शौर बेदार करते हुए कहा कि हामिला खवातीन की सेहत की हिफाजत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा पर मुश्तमिल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हुए सेहत की हिफाजत करने की हिदायत दी। इसी तरह इन्होंने बच्चों को TSET के तहत डिजिटल क्लासेस की समाअत करने के लिए वालिदैन की जानिब से दिलचस्पी लेने के लिए हिदायत दी। इस प्रोग्राम में टीचर्स सुप्रिया, पद्मा व दीगर ने शिरकत की। एक नौजवान आशिक का बेरहमाना कत्ल, पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। नंदीपीठ मंडल के मुआवजे से ताल्लुक़ रखने वाले संदीप ने इसी मोहल्ले की मोनिका से मोहब्बत में मुब्तला होने की बात लड़की के वालिदैन को मालूम होने पर इन्होंने लड़के को दूर रहने की हिदायत देते हुए लड़की को अपने रिश्तेदार के पास रख दिया। लेकिन लड़की की जानिब से फ़ोन करने पर लड़का बोधन आने के बाद अपने वालिदैन को फ़ोन कर बोधन आने के लिए कहने पर लड़के के वालिदैन बोधन आने पर अपने लड़के की नाश को बोधन के बाईपास रोड पर देखकर गमज़दा हो गए। लड़के के वालिदैन की जानिब से दरख्वास्त करके इनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया गया। पुलिस फौरी हरकत में आकर खातियों के खिलाफ तहक़ीक़ात करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में जारी ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम इमारतों का रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हमरा रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर RNB वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। रियासती वजीर KTR की जानिब से शुरू करदा गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मोबाइल एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। मुकामी अवाम व अहदेदारों की मिली जुली कार्रवाई, नतीजा वक्फ बोर्ड की अराजी पर नाजायज कब्जे की एक और कोशिश। 1 माह के अंदर ही पोजीशन सर्टिफिकेट, ईदगाह कमेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई जोरों पर। शहर में गुटखे का कारोबार जोरों पर, महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर धावा करते हुए लाखों की मालियत का गुटखा किया गया सीज।
एक नौजवान आशिक का बेरहमाना कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मियां नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने रखा तरक्की याफ्ता कामों का संगे बुनियाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।